हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है और बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। मुझे ईमेल पे लोग बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं और वो पूछते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना हो, जहाँ पर जाने के लिए हमें एम्बेसी पे जाने की ज़रूरत ना हो, जहाँ पर जाने के लिए हमें एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े, और जो बहुत ही डेवलप कंट्री हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, और वहाँ पर जाकर हम ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। तो हमें ऐसा कोई मुल्क बता दें। दोस्तों, उन लोगों को एक क्वेश्चन बिल्कुल हक बजानिब होता है, बिल्कुल लॉजिकल होता है। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं और साल 2 साल 3 साल वो कोशिश करते रहते हैं किसी अच्छे मुल्क में जाने के लिए, लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, बल आखिर वो लोग तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहां पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस मुल्क की, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मुल्क में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने के अंदर नेशनलिटी और पासपोर्ट और शहरियत मिल सकती है। जी दोस्तों, वरना आपको पता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में नेशनलिटी, शहरियत, पासपोर्ट हासिल करने के लिए अमूमन 5 से 10 साल का अरसा लगता है। लेकिन जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। और नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर इस मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो फिर आप दुनिया में 65 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। दुनिया के 65 बड़े बड़े मुल्कों ने, जिनमें यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जिनमें रशिया है, सिंगापुर है, मलाइशिया और बहुत से बड़े बड़े मुल्क हैं, उन्होंने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ है कि अगर इस मुल्क की शहरियत उन लोगों के पास होती है तो वो दुनिया के इन 65 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बताऊंगा वो कैसे हासिल करेंगे। 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आपने नेशनलिटी और शहरियत हासिल करनी है इस मुल्क की 6 महीने के अंदर अंदर, और फिर आप तमाम बेनिफिट और एडवांटेज उठा सकते हैं इस मुल्क के, जो कि यहाँ के शहरियों को हासिल है। तो तीनों तरीके मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए इस मुल्क में जाने के लिए, लेकिन 2-3 अहम डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए वीज़े के बगैर, जो आपके पास लाजमी हो, और उसके बाद आप इस मुल्क में जाते हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया, इस मुल्क के 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। एक तो इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं, और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी एक बहुत ही बड़ा ये एडवांटेज मैंने आपको बताया है, ये मुल्क अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ है, एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। दोस्तों, यकीनन आप जानना चाहेंगे कौन सा मुल्क है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क कैप वर्दे की आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है, और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, कैप वर्दे के एक तरफ यूरोप कॉन्टिनेंट है, एक तरफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और एक तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ई आइलैंड कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इधर मुल्क में आप 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके 3 तरीके हैं। तीनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये आपकी चॉइस है, आपका ऑप्शन है, आपकी कॉल है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं और वहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत हासिल करते हैं। दोस्तों, इन 3 तरीक़ों के अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स के मौक़े हैं, और आप यहाँ जाते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज हासिल होते हैं, और आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके जिसके ज़रिए आप 6 महीने के अंदर अंदर कैप वर्दे की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। दोस्तों, पहला तरीका जिसके ज़रिए आप कैप वर्दे की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं वो है बाय मैरिज। अगर आप कैप वर्दे जाते हैं और यहाँ की किसी भी खातून से, किसी भी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर तस्दीक के बाद नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के जो अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं, और वहाँ की ख़वातीन, लड़कियाँ पेपर मैरिज को बुरा नहीं समझती, बल्कि एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं। मैरिज की तस्दीक के बाद 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। पहला तरीका है। दूसरा तरीके पे आते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि वहाँ पे कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो उस सूरत में भी आपको वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। दोस्तों, बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते,
अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप पाकिस्तान और इंडिया छोड़ के ही क्यों जाते? आप पाकिस्तान और इंडिया में कोई बिज़नेस ना कर लेते? यकीनन आप अपने और अपने बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई छोटा मोटा भी बिज़नेस करते हैं, जैसे दुकान कर लेते हैं, छोटा सा कोई ठिया लगा लेते हैं, कोई भी मतलब बिज़नेस के लिए ये नहीं कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपये, छोटा मोटा भी आप कारोबार कर रहे होते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे शहरियत के लिए दरख्वास्त देते हैं, उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तीसरा तरीका जो है कैप वर्दे में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने का, वो है वहाँ पर अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए। अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है तो उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। जॉब कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा मुख्तसर मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दोस्तों कैप वर्दे में जॉब हैं, एक तो वहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में जॉब है। फ़िशिंग इंडस्ट्री क्योंकि आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ समंदर है, तो फ़िश यहाँ पे अच्छी खासी होती है, तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं जॉब। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब है क्योंकि यहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट आते हैं साल भर, और टूरिस्ट जब जिस भी मुल्क में आते हैं तो वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट में जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, तो आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाती है। वहाँ पे मैनेजर की, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर की, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की, वहाँ पे फाइनेंस में अकाउंटेंट की। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मेहनती हैं, काम करना चाहते हैं, काम करके मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको होटल में वेटर की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस में जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग में जॉब मिल जाती है, इसके अलावा लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने के लिए उनकी गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में वहाँ पे जॉब्स हैं, वो फूड डिलीवरी की जॉब है, फूड की चेंज है, उसकी ग्रॉसरी, और इसी तरह ग्रॉसरी की भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर हैं। फूड और ग्रॉसरी को घरों ऑफिस में पहुँचाना होता है, तो वहाँ पर आपको इसमें भी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब है। अगर आपको जॉब मिल जाती है उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत वहाँ पे जल्द से जल्द मिल जाती है। तो 3 तरीके हैं कैप वर्दे में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के, जो मैंने आपको बताया। पहला बाय मैरिज, अगर आप शादी करते हैं उस सूरत में 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दूसरा तरीका बाय इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और कारोबार, और तीसरा तरीका है वहाँ पर अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है। तो कैप वर्दे बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। कैप वर्दे जो गए हैं पहले से लोग, उनके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कुछ अर्से वो यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो यहाँ से आराम से यूरोप और अमेरिका और कनाडा भी निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से बाद में मूव करें, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप रहते हैं और आपको नेशनलिटी मिल जाती है, तो आपको 65 मुल्कों में अलाउ होता है कि आप वहाँ बगैर वीज़े जा सकते हैं। वो कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है, उसमें सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, उसमें रशिया आता है, उसमें यूरोप के बहुत सारे मुल्क आते हैं। दोस्तों कैप वर्दे के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। कैप वर्दे में क्राइम वगैरह का रेट इतना नहीं है। दोस्तों कैप वर्दे अगर आप जाते हैं और बाद में अपनी फैमिली को बुलाते हैं, तो आपको आपकी फैमिली का अच्छा फ्यूचर बन सकता है, और बाद में जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ से यूरोप भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों कैप वर्दे में तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों कैप वर्दे में आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, और वहाँ पर आपस में मोहब्बत से रहते हैं। कैप वर्दे एक अच्छा ऑप्शन है, कैप वर्दे के लिए ट्राई करें। और ऊपर देते हैं, इनविटेशन लेटर भी देते हैं, तो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप ये लेके जब कैप वर्दे के कैप वर्दे के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें चेक होती हैं और उसके बाद आपको एंट्री दी जाती है। और फिर जो मैंने तीनों तरीके बताए, बाय मैरिज, बाय बिजनेस, या फिर जॉब वगैरह का जो तीसरा तरीका है, अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेते हो तो आपको वहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।